सेकंड जो है, सेकंड प्रिंसिपल, सेकंड क्वांटम नंबर का नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, लेकिन नाम बहुत अजीब सा है, लेकिन वही ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाला हालत है। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है लेकिन है बहुत इजी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग देखे थे ना एसपीडीएफ, इसी का नाम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जैसे इसको एन से किए थे, इसको एल से करेंगे। ठीक है, तो इसका जो एल का वैल्यू होगा ना, ये हो जाएगा 0, इसका 1, इसका 2 और इसका 3, बस इतना ही है। अगर किसी पूछा जाए कि ये 4s1 का ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, तब देखिए वह s में है, और s का एजीमुथल होता है 0, p का होता है 1, d का होता है 2, f का होता है 3, इतना ही है। हर ऑर्बिटल का एक एसोसिएटेड एजीमुथल क्वांटम नंबर है, वो आपका वो 0, 1, 2, 3 यही है। और यही देखिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक रिलेशनशिप है n के साथ। क्या रिलेशनशिप है ये देखिए, n जो हो रहा था ना आपका 1 से शुरू हो रहा था, है ना, ये आपका 1 से शुरू हो रहा था, 1, 2, 3 ऐसे ऐसे ही जा रहा था। कहां तक जाएगा? 7 तक जाएगा। 8 अभी तक नहीं डिस्कवर हुआ, क्योंकि हम देखे थे पहले कि 8 नंबर पीरियड अभी तक आया नहीं है, तो 8th नहीं है, तो इसका मतलब 8 नंबर शेल तो है ही नहीं, तो 7 तक ही है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 ही पॉसिबल है। यहां देखिए एजीमुथल का ये तो हम बता दिए 0, 1, 2, 3, ये यही है सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां पे अगर हम बोलेंगे कि इस ये वाले इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताइए और इस वाले इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर बताइए, तो क्या हो जाएगा? 3 हो गया इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और p के साथ क्या है? 1, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर इसका 1 हो गया, n3l1। ठीक है, ओके। ये देखिए यहां पे एक रिलेशनशिप है, n और l में एक रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, इस चीज को समझिए। जैसे कि आप देखेंगे कि जब n 1 होता है ना, तो इसमें सिर्फ 1 के साथ 1s ही पॉसिबल है, 1p पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज जो आपका l होता है ना, वो कभी भी, जैसे कि यहां पर 2 वाला एग्जांपल देखते हैं, तो यहां पे देखिए 2 के साथ s पॉसिबल है, बिकॉज देखिए ये जो s, इसका मतलब इसका l है 0, इसका l है 0, लेकिन l p का क्या है? 1 है, और n यहां पे 2 है। इसका मतलब ये जो 2 के साथ जो एसोसिएटेड l होगा, इस n के साथ जो एसोसिएटेड l होगा, वो एक माइनस ही जा सकता है, जैसे कि 2p जा सकता है, बिकॉज p का जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो है 1। 2d नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज d का एजीमुथल क्वांटम नंबर जाता है 2, ये पॉसिबल नहीं है। यहां पे n भी 2 और l भी 2, ये नहीं पॉसिबल है। आपका l उतना ऊपर नहीं जाएगा, आपका जो n है ना, उसको एक हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, एटलीस्ट एक बड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब आपका 2d नहीं हो सकता, लेकिन 3d हो सकता है। क्यों? बिकॉज आपका n हो गया 3, तो l आपका क्या क्या ले सकता है? l आपका ले सकता है 3 से कम कुछ भी ले सकता है, तो 2 ले सकता है, 1 ले सकता है, 0 ले सकता है। ठीक है, इसका मतलब n जब 1 हुआ था, तो l का पॉसिबल वैल्यूज क्या था? सिर्फ एक ही था, 0 ही ले सकता है, बिकॉज वो 1 माइनस 0 सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है। n जब 2 था, l क्या क्या वैल्यू ले सकता है? यहां देखिए मैक्सिमम क्या जाएगा? 2 माइनस 1 मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस 1 मैक्सिमम जाएगा, मतलब 1 जाएगा मैक्सिमम। 1 का क्या है? ये 0 तो हो ही सकता है, अब 1 हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? l 0 ले सकता है और 1 ले सकता है। इसका मतलब 2s हो सकता है और 2p हो सकता है। इसी तरह d का देखिए, अगर n 3 है
L मैक्सिमम क्या ले सकता है, 3 - 1 ले सकता है मैक्सिमम। तो अभी क्या क्या हो गया, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है L का वैल्यू, और 2 ले सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है, 3d हो सकता है। उसी तरह f देखिए, f का हो गया ये 3। अब देखिए n जब आपका 4 होगा तब आपका पॉसिबल L का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, 0 तो हो ही सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, क्योंकि L का मैक्स, L क्या ले सकता है, L कैन, व्हाट इज L मैक्स, L max is n minus 1। यही आपको ध्यान में रखना है कि L max जो हो जाता है ना वो आपका n minus 1 होता है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे L max अगर n इक्वल टू 4 का L max क्या होगा, 3 होगा। मतलब क्या, 0 1 2 3 यही हो सकता है। ठीक है, आगे भी होता है ऑर्बिटल। ठीक है, F के बाद G ऑर्बिटल आता है, तो वो अभी हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि कौशिक की तो 4 है, 3 तो हो ही गया, अब क्या, नहीं, इसका मतलब ये है कि 4 का G ऑर्बिटल नहीं हो सकता। ठीक है, 4 का F तक ही जाएगा। तो इसका मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बता रहा है, हमको एग्जैक्टली बता रहा है कि कौन सा L है, ये इससे रिप्रेजेंट करता है। और एजिमुथल, जैसे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका जो साइज वाला था ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पास बेसिकली साइज लिख देते हैं, this was basically size. What azimuthal quantum number is, azimuthal quantum number is shape. Azimuthal quantum number is shape. अब याद कीजिए, पहले भी एक बार डिस्कशन हुआ था कि ऑर्बिटल का शेप क्या क्या होता है। वो वाला एग्जांपल दिए थे, रसगुल्ला, वो रसकदम वाला क्या था कि स्फेरिकल टाइप का था, है ना। तो स्फेरिकल हो सकता है, फिर हम बोले थे कि और भी बहुत शेप हो सकता है। हम फिर बोले थे कि जैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, उसी यही वही वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला कॉन्सेप्ट है कि वो वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही ऑर्बिटल कहा जाता है। और वही ऑर्बिटल का ही शेप यहाँ पे डिस्कस हो रहा है कि क्या क्या ऑर्बिटल का शेप हो सकता है। शेप क्या क्या हो सकता है, स्फेरिकल, जो ये एस है ना, एस का ही शेप होता है स्फेरिकल। अब यहाँ पे उसी का कंटिन्यूएशन है कि S जो था, जो ऑर्बिटल था, उसका L क्या था, 0 था, और उसका शेप क्या था, इसका शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल। अब ड्रॉ तो बहुत इजी से हो जाएगा। क्या होगा, मान लीजिए इस तरह का कुछ है, इसको ऐसे स्फेरिकल है पूरा। अगर मान लीजिए ऐसे दिखाए कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि स्पेस में कैसा दिखेगा, मान लीजिए इस तरह से है, ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका z कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम यही होता है कि हम स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3D में कैसे देखते हैं, 3D में कोई भी चीज को अगर 3D में डिफाइन करना होता है ना, तो 3 एक्सिस से करते हैं। एक ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस, और ये वाला। तो ये हो गया, मान लीजिए इस तरह का कुछ है, मान लीजिए इस तरह का कुछ है, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, और जो ऐसे बाहर निकल रहा है ये वाला, हाँ, जैसे ये वाला चीज जैसे बाहर निकल रहा है वो z, वैसे दिखाए हैं x y और ऐसे z। तो यही है, 3D में दिखाए हैं इसको, इस तरह से हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कि ये एकदम सॉलिड स्फीयर हो, आगे देखेंगे कि ये सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है और हॉलो स्फीयर भी हो सकता है। हॉलो स्फीयर मतलब क्या, वो शेल टाइप का जैसा बिहेवियर है ना, शेल टाइप का बिहेवियर। अगर आप लोग कोई मान लीजिए प्लास्टिक का अगर आपके पास खेलने वाला जो बॉल है, वो एक क्या है, एक हॉलो शेल है। लेकिन आपका मान लीजिए जो रबड़ बॉल टाइप का जो आता था पहले, या मान लीजिए कि जो सीजनड जो बॉल होता है, जो जैसे क्रिकेट में जो बॉल से खेलते हैं, वो क्या, तो वो सॉलिड बॉल होता है, अंदर में स्पेस नहीं होता, पूरा सॉलिड होता है। लेकिन मान लीजिए आपका जो टेनिस वाला जो बॉल होता है, जिसे टेनिस खेलते हैं, या क्रिकेट जो गली में जो खेलते हैं, वो वाला जो बॉल है, तो वो क्या है, हॉलो स्फीयर है, वो है ना, सॉलिड स्फीयर नहीं है, हॉलो स्फीयर है। तो एस आपका सॉलिड भी हो सकता है स्फीयर, और आपका हॉलो भी हो सकता है। अभी के लिए जानिए, जो पहला जो एस होता है ना, क्या है, पहला एस 1s आपका सॉलिड है, लेकिन 2s 3s 4s ये सब सॉलिड नहीं, सब हॉलो हो जाता है। वो बताएंगे आगे कैसे हॉलो होता है, बट यहाँ पे आप शेप समझिए
कि आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर जो था आपका शेप समझा रहा था, और L0 इसका शेप हो गया स्फेरिकल, ठीक है, ये आपका शेप बताया। उसके बाद क्या आता है P, इसका L क्या होता है 1, इसका शेप होता है डम्बल। डम्बल मतलब जो जिम में जो डम्बल उठाते हैं, तो डम्बल का क्या होता है कि बीच में एक रॉड होता है, दो तरफ से इस तरह से वेट्स होते हैं दोनों तरफ में, इसी तरह का यहाँ पे शेप होता है। तो ये वाला शेप देखिए कुछ इस तरह का होगा कि मान लेते हैं कि फिर से आपका हम ऐसा एक्सिस बना रहे हैं, इस तरह का होगा, बलून टाइप का। मान लीजिए आपका एक बड़ा सा बलून, अगर उसको बीच में अगर पकड़ते हैं तो वो कैसा ऐसे दो तरफ से ऐसे ही फूला हुआ रहेगा, और बीच में आपका एकदम पिंच कर दीजिए, आप कोई भी ऐसे बॉल लीजिए बीच में से पिंच कर दीजिए, तो वही होता है, ठीक है। तो उस तरह का बलून वाला जो शेप हो गया वो आपका डम्बल वाला शेप हो गया। फिर देखिए, फिर आपका आता है D, इसका आता है 2, इसको हम लोग डबल डम्बल बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग डबल डम्बल। कैसा होता है इसका शेप, डबल डम्बल, यही जो है यही 2 आपका हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे था, फिर एक ऐसे हो जाएगा, ये आपका डबल डम्बल हो गया, है ना। फिर आपका आता है लास्ट में F, जिसका आता है 3, तो यही वाला आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम कॉम्प्लेक्स लिख देते हैं, इसको हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला कॉम्प्लिकेटेड शेप आता है, ये समझिए कि आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर जो है ना, सिर्फ आपका शेप बता रहा है कि किसका क्या क्या शेप होता है। तो यही है कॉन्सेप्ट आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर का, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज बताया, और ऑर्बिटल का साइज बताया, ये आपको शेप बता दिया।